दोस्तों अब आपके पास एग्जाम के लिए मैक्सिमम 3 से 4 महीने ही बाकी रह गए। तो अब आपके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं। अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो आपको जागना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से एग्जाम तक के हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप एक भी दिन अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, अब आपको आपके फोन में जितने भी सोशल मीडिया ऐप है उनको आप अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब आपके लिए जितने भी बचे हुए दिन है वो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सोशल मीडिया ऐप में जितने भी इंस्टाग्राम होते हैं, फेसबुक होते हैं, ये हमें समय को बर्बाद करते ही दोस्तों। हम ना चाहते हुए इनको दिन में 1 से 2 घंटे दे ही देते हैं, और हमारे लिए दिन के 1 से 2 घंटे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए जितने भी सोशल मीडिया ऐप है उनको आप अनइंस्टॉल कर दो। कहीं ना खुदा ना खास्ता अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया दोस्तों, तो ये आपको सारी जिंदगी अफेक्ट करेगी। क्योंकि देखिए ये दोस्तों कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि आपको रेलवे का एग्जाम नहीं है, एक बार नहीं हुआ तो अगली बार फिर ट्राई करेंगे दोस्तों। ये बोर्ड एग्जाम है। अगर एक बार आपका रिजल्ट गड़बड़ा गया, एक बार आपका रिजल्ट खराब आ गया, तो इसकी मलाल आपको सारी जिंदगी रहेगी दोस्तों। और रेलवे के जितने भी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें आपको बार बार कई सारे मौके मिलते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आप 2nd डिवीजन भी आ गए, 3rd डिवीजन भी आ गए दोस्तों, तो आपको जिंदगी भर इस चीज का मलाल रहेगा। इसीलिए 3 से 4 महीने अब आपके पास समय बचे हुए। तो जो भी आपको आपके समय को बर्बाद करा, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप हो या दोस्त हो या कुछ भी हो दोस्तों, उन सबको अपने आप से दूर कर दो दोस्तों। और सिर्फ अब आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों। अब आपको कुछ भी चीजों में, अपनी चीजों में समय को बर्बाद नहीं करना है। अब आपको 3 से 4 महीने आपके पास बचे हुए। ये आपके पास बहुत ही अनमोल समय, आपके पास बहुत ही कीमती, कहते इससे ज्यादा आपके पास, देखिए, क्योंकि यही 3 से 4 महीने में आप सब कुछ करोगे दोस्तों। अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, फिर एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करोगे आप। यही 3 से 4 महीने अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आप जो इन 3 से 4 महीने बचे हुए हैं आपके पास समय, अब इसमें कैसे आप तैयारी करो, कैसे अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, ताकि आप एग्जाम में 90-95% जो भी आपने गोल बना रखा है उस गोल को आप अचीव कर पाओ। तो अब बात करते हैं उन स्ट्रेटेजी की, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास, मैं मानकर चलता हूं कि मैक्सिमम आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको किसी तरह से अपना सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करना है। आपका जो भी टास्क हो, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, वो भी 3 महीने के अंदर, ताकि आखिरी के 1 महीने आपको उसमें रिवीजन के लिए भी समय देना है। तो आपको टारगेट ये होना चाहिए कि 3 महीने में मुझे किसी भी तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ कंप्लीट भी किया होगा, किसी स्टूडेंट्स ने आधा कंप्लीट किया होगा, किसी स्टूडेंट से आधे से भी बहुत ज्यादा कंप्लीट कर लिया होगा, या हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत ही कंप्लीट किया होगा, तो आपको सबसे पहला, जितने भी स्टूडेंट है, सबसे पहला काम सबको करना है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। और वो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, जैसे अगर सोशल साइंस हो गए, हिंदी हो गए, कुछ इंग्लिश हो गए, ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपको ज्यादा आपको समय खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन सब चीजों को जो स्कूल में आपके पढ़ाया जाए ना, वहीं पे आप इनके कंसेप्ट को क्लियर कर लो दोस्तों। इनको आप वहीं पे कंसेप्ट को क्लियर कर लो, क्लास में थोड़े से भी अटेंटिव रहोगे, थोड़े से भी ध्यान से पढ़ोगे, तो ये सब चीजें आपकी वहीं कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, ज्यादा समय लगता है मैथ और साइंस को समझने में, खास करके स्पेशली मैथ को समय, तो इसीलिए आप मैथ को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। इन सब सब्जेक्ट से उठ करके आप थोड़ा मैथ और साइंस को आप थोड़ा अधिक समय दो, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका 3 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो पाए। और बाकी जितने भी मैथ और साइंस के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर मैं 1-2 का नाम भूल भी रहा हूं, उन सभी को आप क्लास में ही समझ ले दोस्तों, और घर पे आकर के बस हल्का पल्का उसको पढ़ ले, ताकि आप उन चीजों को भूलो ना। तो आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है, और आपका टारगेट ये होना चाहिए, अपने लक्ष्य को बना लो कि मुझे 3 महीने के अंदर हर हाल में सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा भी पढ़ना पड़ता है, 7 से 8 घंटे भी पढ़ने पड़ते हैं, तो आप पढ़ाई को दो। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका आधा सिलेबस तो जरूर कंप्लीट हो गया होगा, तो इसीलिए आप अगर थोड़ा बहुत भी 4 से 5 घंटे भी रोज पढ़ाई करते हो दोस्तों, तो 3 महीने में आप जरूर सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और बचा हुआ 1 महीना भी आपके लिए, वो 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन, पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, और 1 महीने जो बचा है उसमें आप रिवीजन करो। तो आपको इस तरह से आप प्लान बना के पढ़ाई करनी है।
अगली चीज है कि दोस्तों देखिए, आप अपने स्टडी में क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर ऐड करना दोस्तों, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको एग्जाम का नजरिया देगी, आपको बताएगी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किन टॉपिक पर अधिक फोकस करना है दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीजों को जरूर अपनी स्टडी में ऐड करना दोस्तों। और प्रीवियस ईयर से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, हर साल आप देखना उठा करके आपको 60 से 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही मिलते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बात की दोस्तों, और आज फिर से आपसे बात कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसे जरूर सॉल्व करें, जरूर से जरूर आप देख करके जाना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो आपकी स्टडी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी दोस्तों, और ये 3 से 4 मैंने आपको फिर से कह रहा हूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक भी दिन अपने समय को बर्बाद ना करें दोस्तों, आपके लिए हर एक दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप ये 3 से 4 महीने मन लगा करके पढ़ाई कर ले, उसके बाद तो जिंदगी भर आप मौज ही मौज करो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 से 4 महीने बस आप मन लगा करके पढ़ाई कर लो, आप अच्छा परसेंटेज बना लो, ताकि आपके घर वाले भी खुश रहे और आपको भी अपने आप पर गर्व हो कि जो मैंने मेहनत की उसका रिवॉर्ड मुझे जरूर मिला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।